आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। कोयले की वजारत आज नई दिल्ली में तिजारती कोयला कानों की 12वीं किस्त की नीलामी का आगाज करेगी। ख्वातीन से मुताल्लिक कौमी कमीशन मुल्क के हर जिले में शादी से पहले के सलाह मशवरे के मरकज कायम करेगा। बिहार के एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट ने रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात पर तबादला ख्याल करने के लिए नई दिल्ली में मीटिंग की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन 2020 की गलवान वादी झड़पों के सबब खराब हुए ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आज शाम नई दिल्ली में एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर होंगे। अब खबरें तफसील से। कोयले की वजारत आज नई दिल्ली में तिजारती कोयला कानों की 12वीं किस्त की नीलामी का आगाज करेगी। पेश करदा कानों में से 13 मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त शुदा जबकि 12 जुज़वी तौर पर दरियाफ्त शुदा हैं, जो फौरी और मुस्तकबिल की तरक्की के लिए मौक़े फराहम कर रही हैं। 12वीं किस्त की तिजारती कोयला कानों की नीलामी का मकसद घरेलू और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की नुमायां दिलचस्पी को राग़िब करना है, जिससे भारत के तवानाई और सनअती तरक्की में खुद किफ़ालत के अज़्म को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है। ख़वातीन के कौमी कमीशन NCW ने कहा है कि वो मुल्क के हर जिले में शादी से पहले की काउंसलिंग मराकज़ शुरू करेगा। पटना में मीडिया से बात करते हुए NCW की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने कहा कि इस साल के ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर कमीशन की जानिब से ये नई पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 11 रियासतों में इस तरह के 13 मराकज़ खोले जा चुके हैं। मोहतरमा राहटकर ने मजीद कहा कि ये मराकज़ सरकारी ज़मीनों पर खोले जाएंगे और जिला या म्युनिसिपल इदारे इनका कामकाज देखेंगे। मोहतरमा राहटकर ने कहा कि प्री मैरिटल मराकज़ उन जोड़ों के लिए मददगार साबित होंगे जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। चेयरपर्सन ने कहा कि ये मराकज़ शादी की समाजी नफ्सियात और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में जोड़ों की मदद करेंगे। मोहतरमा राहटकर ने मजीद कहा कि ऐसे में जब मुत्तहिदा खानदान टूटकर अलहदा खानदानों में बिखर रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में बढ़ते तनाज़ात, तलाक के वाक़यात और नाकाम शादियां तशवीश की वजह हैं। ये जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स है, इस सेंटर्स में इन सभी विषयों की चर्चा होगी, बात होगी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी, अपना भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उस तरीके से खुद को मोल्ड भी करेंगे। इस तरीके से प्रयास हमने किया है। बिहार के एनडीए रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मीटिंग में बिहार बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ साथ बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। ये मीटिंग इस साल के आखिर में होने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल मुनक़िद हुई है और इस मीटिंग का मकसद रियासत में इत्तेहादी शुरा के साथ तालमेल को बेहतर बनाना है। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा कि मज़कूरा मीटिंग में आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, जेडीयू के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह, HAM के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी और RLM के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी मीटिंग में शिरकत की। कॉरपोरेट उमूर की वजारत PM इंटर्नशिप स्कीम के लिए आज उम्मीदवारों का वर्चुअल वसीले से ओपन हाउस करेगी। अपने पिछले सेशंस की कामयाबी के बाद इस तरह का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान बातचीत के जरिए उम्मीदवारों को अहम सवालों के जवाब और कीमती मालूमात फराहम की जाएंगी। माहिरीन का पैनल, जिसमें MCA के सीनियर अफसरान, पॉलिसी और अमल आवरी की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और तकनीकी माहिरीन शामिल होंगे, मिलकर उम्मीदवारों के सवालों का जवाब देंगे।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अपने रवाबित को असर नौ कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसे 2020 में गोलान वादी में हुए टकराव की वजह से नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात में कशीदगी से दोनों में से किसी का भला नहीं होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इख्तलाफात तनाज़ात में और मुसाबकत टकराव में तब्दील नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये तबसरा नई दिल्ली में एशिया सोसाइटी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर क्यूयांग वाहांग कांग के साथ बातचीत में भारत चीन ताल्लुकात पर इजहार ख्याल करते हुए किया। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अक्टूबर से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी देखने में आई है। दोनों मुमालिक अपने राब्तों के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन बहुत से मामलात में एक दूसरे से मुसाबकत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मुल्कों के दरमियान टकराव हो। उन्होंने अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली और चीन के उभरने के साथ बुनियादी तब्दीली की तरफ भी इशारा किया। What happened in 2020 was actually very traumatic for the relationship. It wasn't just the bloodshed, it was the disregard of written agreements. Because this isn't a grey area we are talking about. I mean, the departure from the terms of what was agreed to was very sharp and very substantial. We are still dealing with some parts of this. But we also felt that the way forward was to find a negotiated outcome, and that's what we've been trying to do since 2020. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में दाखिल होने वाली तमाम दरामद शुदा गाड़ियों पर 25% महसूल आयद करने का ऐलान किया है। ये नए दरामदी टैक्स 2 अप्रैल से नाफिज होंगे। इसी तारीख को वो उन ममालिक पर जवाबी महसूल आयद करने का इरादा रखते हैं जो अमेरिका के तिजारती खसारे की बड़ी वजह हैं। वसी पैमाने पर नाफिज किए जाने वाले इस इक़दाम का मकसद कार बनाने वाली कंपनियों को अमेरिका की सरहदों के अंदर मजीद पैदावारी सहूलियात कायम करने की तरगीब देना है। And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at, and we go to 25%. ये ऐलान यूरोपीय ममालिक, जापान और जनूबी कोरिया समेत कलीदी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग ममालिक के साथ तिजारती कशीदगी को बढ़ाने की धमकी है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लियन ने इस इक़दाम को कारोबारियों के लिए नुकसानदेह और सारिफीन के लिए बदतरीन करार दिया है, जबकि कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी ने इसे कनाडा के कारकुनों पर बराह रास्त हमला करार दिया है। ये महसूलात गाड़ियों की कीमतों में हजारों डॉलर तक का इजाफा कर सकते हैं, जिससे सारिफीन पर मजीद दबाव बढ़ेगा। जनाब ट्रंप पहले फेंटेनल की पैदावार में उसके रोल के लिए चीन की तमाम दरामदात पर पहले ही 20% टैक्स आयद कर चुके हैं। इसी तरह उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर 25% महसूल आयद किए हैं, जबकि कनाडा की तवानाई से मुताल्लिक मसनूआत पर महसूलात को 10% कम रखा है। सदर ने स्टील और एल्यूमिनियम की तमाम दरामदात पर भी 25% महसूल आयद किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका तिजारत के मामले पर बेहद सरगर्म और जामे मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। वजीर खारजा ने कहा कि नई दिल्ली अमेरिका के साथ अपने तवानाई ताल्लुकात को तक़वियत देने का ख्वाहिशमंद है और इस बात को यकीनी बना रहा है कि एक मुस्तहकम वाजिबी और काबिल पेशगोई तवानाई का निज़ाम तरतीब दिया जा सके, जो भारत की तवील मुद्दती नमू और तरक्की के लिए बेहद अहम है। जनाब जयशंकर ने तिजारत पर कहा कि उन्होंने बेहद खुले माहौल में गुफ्तगू की है और ये वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई बातचीत का नतीजा है। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली ट्रंप इंतजामिया के तहत और ज्यादा जामे और आला मेयारी दिफाई ताल्लुकात के लिए पुरउम्मीद है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के साथ भारत के अलहदा आजादाना तिजारती मुआहिदों पर जारी बातचीत पर भी इजहार ख्याल किया। जनाब जयशंकर ने मजीद कहा कि ये मुआहिदे बेहद अहम और काफी दूर अंदेश हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कल मुंबई के विधान भवन में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में रियासत के अवामी सेहत के महकमे से मुताल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस जायजा मीटिंग में तिब्बी तालीम के वजीर हसन मुशर्रफ, अवामी सेहत के वजीर प्रकाश आबिडकर,
सेहत की वजीर ममलिकत मेघना बोर्डेकर और चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनक ने शिरकत की। इस दौरान वजीर आला ने हिदायत दी कि रियासत के अवाम की 5 किलोमीटर के दायरे में ही मेयारी तिब्बी खिदमात तक रसाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेहत देखभाल स्कीमें और खिदमात ऑनलाइन तर्ज पर दस्तियाब होनी चाहिए और इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने अवामी सेहत के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक कॉरपोरेशन के क़याम के लिए तजवीज़ पेश करने की हिदायत दी। साथ ही वजीर आला फडणवीस ने यह भी कहा कि सेहत के शोबे में जदीद बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अवामी सेहत और तिब्बी तालीम के महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि फरसुदा हो चुके तरीकों पर नजरसानी होनी चाहिए और इब्तदाई तिब्बी मराकिज में ज्यादा से ज्यादा इलाज दस्तियाब होने चाहिए। वजीर आला ने महाराष्ट्र के सभी इब्तदाई तिब्बी मराकिज में रियासत तमिलनाडु की तर्ज पर 13 सेहत देखभाल खिदमात दस्तियाब कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत किफायती और काबिल रसाई सेहत देखभाल खिदमात फराहम करने की कोशिश कर रही है। इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो जामे मुताला करे और निफाज से मुताल्लिक रिपोर्ट फौरी पेश करे। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने रमीन समेत सट्टेबाजी से ताल्लुक ऑनलाइन ऐप से मुताल्लिक मामलात की जांच के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT मुकर्रर करने के मंसूबे का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान असम्बली में किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस लानत को रोकने के मकसद से बनाए गए मौजूदा कानून में तरमीम की जाएगी और इस मसले को हल करने के लिए जामे इक़दाम किए जाएंगे जो कि बहुत से मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी आज गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान है। लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल और हफ्ते के रोज अरुणाचल प्रदेश में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD की साइंसदान डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया कि अगले 3 रोज के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के दूर दराज के इलाकों में गर्मी और उमस का मौसम रहेगा। We are having thunderstorm activities, quite severe thunderstorm activity over the entire western parts of peninsular India, starting from South Konkan, Goa, South Madhya Maharashtra, interior Karnataka, coastal Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आज शाम एक अजीमुशान तकरीब में इख्तिताम पजीर होंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर रक्षा निखिल खड़से शिरकत करेंगी। खेलो इंडिया मिशन पहल के तहत मुनक्किदा पैरा गेम्स ने होनहार एथलीट्स को अपने जौहर दिखाने का प्लेटफॉर्म फराहम किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के इस बयान को 6 सुर्खी बनाया है कि जौहरी तवानाई की पॉलिसी में तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम, मोदी हुकूमत हिफाजत सबसे पहले, जौहरी तवानाई पैदावार बाद में के बुनियादी उसूल के साथ काम करती है। अखबार मिलाप ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 नक्सलियों की खुद सुपुर्दगी से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, मणिपुर में 5 इंतहा पसंद गिरफ्तार, असलहा बरामद। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी के इस बयान को अहमियत दी है कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। फौज के लिए 6,900 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे जदीद तरीन तोप सिस्टम। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। खास खबरें एक बार फिर। कोयले की वजारत आज नई दिल्ली में तिजारती कोयला कानों की 12वीं किस्त की नीलामी का आगाज करेगी। ख्वातीन से मुताल्लिक कौमी कमीशन मुल्क के हर जिले में शादी से पहले के सलाह मशवरे के मरकज कायम करेगा। बिहार के NDA मेंबरान पार्लियामेंट ने रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात पर तबादला ख्याल करने के लिए नई दिल्ली में मीटिंग की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन 2020 की गलवानवादी झड़पों के सबब खराब हुए ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आज शाम नई दिल्ली में
एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर होंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।